हरे कृष्णा। पूरे इस पृथ्वीलोक पर लगभग 84 लाख योनियाँ हम जानते हैं और इसमें मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। तो मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि उसको बुद्धि भगवान ने सबसे ज़्यादा दी है, उसको सही गलत की पहचान करने की बुद्धि है, उसको इन वजहों से सबसे श्रेष्ठ योनि माना जाता है। तो ये बुद्धि विवेक अपना कितना सदुपयोग करता है मनुष्य और कितना इसका दुरुपयोग करता है, इस बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो जैसे 4 क्रियाएं हैं जो हम सब करते हैं, हर योनि करती है, जिसमें हम भी हैं, बाकी सब भी हैं, 84 लाख योनियाँ सब। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यानी कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। तो ईटिंग यानी कि भोजन हम करते हैं, सब जीव करते हैं। तो हम पाएंगे, अगर हम बुद्धि लगा करके इसको थोड़ा सा विचार करके देखें, सोचें, तो पता चलेगा कि हम 84 लाख योनि में जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं मनुष्य, सबसे ज़्यादा कष्ट यही ले उठाता है इन 4 क्रियाओं को करने में। बाकी सब जीव जो हैं इन 4 क्रियाओं को सहजता से कर लेते हैं, जितना हम नहीं कर सकते। हमको कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है इन 4 क्रियाओं को करने के लिए, बहुत तपस्या होती है। तो हम श्रेष्ठ कैसे हुए? जैसे हम भोजन करने के लिए हमको पहले सामग्री जुटानी पड़ती है, कच्ची सामग्री, फिर उसको पकाना पड़ता है, फिर हम उसको खा सकते हैं। कच्ची सामग्री को लाने के लिए उपलब्ध हमारे पास हो, उसके लिए हमको पहले पैसे कमाने पड़ते हैं, धन कमाना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, बिज़नेस करना पड़ता है। तो ऐसे करके हम फिर अन्न लाते हैं, अनाज लाते हैं, राशन लाते हैं, उसको हम पकाते हैं, फिर हम खाते हैं। तो पैसा कमाना पड़ेगा, पैसे कमाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब मेहनत करके हम पका कर खाते हैं, कितना कष्ट है देखिए। और बाकी दूसरे किसी भी जीव को देखिए आप, उसको ना तो नौकरी करनी है, ना उसको बिज़नेस करना है, ना उसको सैलरी का इंतज़ार करना है, उसको अपने प्रॉफिट का इंतज़ार भी नहीं करना होता है। तो क्या करना होता है? बस भूख लग रही है, बस मुंह उठाकर निकल जाते हैं, जहाँ पर कहीं पर भी उनको कुछ उनके लिए ठीक लगता है वो उसको खा लेते हैं और उनका पेट भर जाता है। और ऐसा हम नहीं देखते कहीं पर भी कोई भी जीव भूखा मर रहा हो। हर जगह हर जीव को भोजन उपलब्ध है। बड़े से बड़ा शरीर लेकर हाथी घूमता है जंगलों में, हाथी भी कभी भूखा नहीं रहता है, जबकि रोज़ वो बहुत खूब सारा खाता है वो, लेकिन उसको उपलब्ध होता है, भगवान की कृपा से उसको सब मिलता है। लेकिन हम, जिसके पास इतना बड़ा पेट नहीं है हाथी जितना, खुराक थोड़ी सी है, लेकिन उसके लिए भी उसको मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, फिर उसका इंतज़ार करना पड़ता है। जब पैसा आता है फिर उससे वो सब सामान ला करके फिर अपने लिए कुछ बना सकता है, खा सकता है, तब पेट भर सकता है। अब दूसरी निद्रा। निद्रा के लिए देखिए मनुष्य को कितना कष्ट करना पड़ता है। मनुष्य को पहले तो घर चाहिए, फिर बेड चाहिए, गद्दा चाहिए, चटाई चाहिए, कुछ तो चाहिए जिसको बिछाएगा वो, फिर उसके ऊपर सोएगा। अपने अपने स्तर के हिसाब से जिसके पास अच्छा पैसा है वो अच्छा बढ़िया बेड लेगा, बढ़िया गद्दे लेगा, बढ़िया तकिया लेगा, फिर उस पर सोएगा, बढ़िया घर बनाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी जुटाने के लिए, इन साधनों को भी जुटाने के लिए उसको कुछ ना कुछ परिश्रम ज़रूर करना पड़ता है। तो देखेंगे दूसरे जीवों को, हम देखें उनको जब नींद आती है जहाँ वो रहते हैं, उसके लिए उनको कुछ पैसा नहीं खर्च करना पड़ता, वो कोई नौकरी नहीं करते, कुछ नहीं, वही सब चीज़ें हैं। और उनको जहाँ नींद आती है वहाँ वो अपना स्थान बना लेते हैं, उसको वो सोने के लिए यूज़ कर लेते हैं। उनको सोने के लिए भी परिश्रम नहीं करना, हमको सोने के लिए भी चाहिए, बेड चाहिए, तकिए चाहिए, गद्दे चाहिए। फिर तीसरी चीज़ आती है, क्या आती है? सुरक्षा, भय। सुरक्षा के लिए हमने जैसे बताया, घर बना रहे हैं हम, घर के दरवाजे लगाते हैं, लॉक लगाते हैं। तो पशु लोग क्या करते हैं या कोई और जीव क्या करता है? उनको ये सब नहीं करना। उनको भगवान ने क्या दिया है? किसी के पास नाखून है नुकीले, किसी के पास तीखे दांत हैं, किसी के पास शरीर में ऐसे कांटे बने हुए हैं कि वो कोई उसको मारने जाता तो उसके शरीर के वो रोएं जो है कांटे की तरह खड़े हो जाते हैं, कोई उसको मार नहीं सकता। सबके पास अपने अपने, कोई उड़ जाता है हवा में, किसी को कोई काटना मारने आ रहा है उसको वो अपनी रक्षा कर लेगा, उड़ करके कर लेगा। सबके पास कुछ ना कुछ अपने तकनीक है जिससे वो अपनी रक्षा करते हैं। मनुष्य के पास क्या है? उसके पास बुद्धि है। उस बुद्धि का वो क्या करता है? घर बनाना है, लॉक लगाने हैं, दरवाज़ों पर ताले लगाएगा, ठीक है, फिर आराम से सोएगा। लेकिन इसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ती है, उसको परिश्रम बहुत है। फिर आती है बात परिवार की। अब परिवार यानी कि शादी करनी पड़ती है मनुष्यों को। तो बाकी जीवों में तो ये शादी की प्रथा है नहीं, तो क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है।
तो हमारे पास बुद्धि है, हम लोगों को शादी करनी होती है, परिवार बनाना होता है, लेकिन शादी क्या ऐसे ही हो जाती है? शादी के लिए लड़का पहले देखता है कि लड़की उसके लायक है कि नहीं है, लड़की देखती है कि लड़का उसके लायक है कि नहीं है। लड़की के लिए जो लड़के में रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो होती हैं कि वो अच्छा पढ़ा लिखा हो, वेल सेटल्ड हो, उसके पास अच्छी जॉब हो, बड़ी जॉब हो जिसमें मतलब अच्छी खासी उसकी पैकेज हो, सैलरी हो अच्छी, फिर उसका अच्छा घर हो, खुद का घर हो, किराए का भी ना हो, और जो है ठीक ठाक दिखने में भी स्मार्ट हो, हैंडसम हो। ये सब चीज़ें लड़कियां लड़कों में देखती हैं, तब फिर वो लड़का पसंद करती हैं, शादी के लिए हाँ बोलती हैं। ऐसे ही लड़के के लिए भी कुछ उम्मीदें होती हैं लड़की को लेकर के कि ऐसी लड़की चाहिए उसको। तो इन सब एक दूसरे की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए बड़ा कंपटीशन होता है, उसमें मेहनत खूब करनी पड़ती है। अच्छी आपको पहले पढ़ाई करके अपनी लाइफ सेटल करनी पड़ती है, करियर बनाना पड़ता है। जितनी अच्छी आपकी लाइफ सेटल्ड होती है उतना अच्छा आपको रिश्ता मिलता है, उतना अच्छा आप अपनी पसंद से अपने जीवन साथी का चुनाव कर सकते हैं। तो मेहनत लेकिन बहुत है, हमको पहले पूरा फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पर ताकि अच्छी डिग्री ले सकें, फिर उसके बाद उसकी वजह से हमको अच्छी नौकरी मिलेगी। जब अच्छी नौकरी मिलेगी तब हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमको अच्छी लड़की मिलेगी। ऐसी लड़की उम्मीद करें, हमको लड़का अच्छा चाहिए तो उसके लिए उसको पहले खूबसूरत लगना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कुछ भी घर में नॉर्मल रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, मोटे हो गए। अब लड़के तो देखते हैं कि लड़कियां उनको मतलब सब दोनों को एक दूसरे से कई सारी उम्मीदें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो हम देखते हैं दूसरे किसी भी जीव में देखते हैं कोई शादी के लिए एक तो पहले तो शादी का ही बंधन नहीं है, जो पसंद आता है, जिसको जो जीवन साथी पसंद आता है उसके साथ वो रहने लग जाते हैं, ठीक है, और उनको इसके लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हम देख रहे हैं 4 क्रियाएं जो हम सब में कॉमन है, उन चारों क्रियाओं को करने में सबसे ज़्यादा कष्ट जो है वो इस योनि को है, मनुष्य योनि को है। और बाकी सारे जीव जो हैं, सारी योनियां जो हैं, बड़े इसको सहजता से आराम से कर लेते हैं। तो हम श्रेष्ठ कैसे हुए? अगर हम बुद्धिमान हैं, अगर हमको इतनी बुद्धि भगवान ने उनसे श्रेष्ठ दी है, तो हमको इन 4 चीज़ों को करने में इतनी तकलीफ़ क्यों? और ये बाकी सब जीव जो हैं इतने आराम से कैसे कर ले रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो फिर हमको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ क्यों बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है अगर हम इसका सदुपयोग करते हैं, अपनी बुद्धि का, विवेक का। ऐसा क्या कार्य है जो हम कर सकते हैं लेकिन ये बाकी सारे जीव नहीं कर सकते? इस पर विचार करें तो देखिए, भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में संभव है। इसको कोई और योनि में कर नहीं सकता कोई। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, ये लोगों को भगवान के बारे में कोई बुद्धि नहीं होती है। ये मंदिर में जाने के लिए इनको इतनी अकल नहीं है कि इनको मंदिर जाना चाहिए, भगवान को दर्शन करना चाहिए। ये चाहें भी तो भी भगवान का नाम नहीं ले सकते। ये ऐसे शरीर में बद्ध हैं कि इनको उस शरीर के अनुसार ही उतनी सीमित बुद्धि होती है, सीमित इच्छाएं होती हैं, खाना पीना सोना, बस इन 4 चीज़ों में इनका जीवन निकलता है हर योनि का। मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें उसको भगवान ने जो बुद्धि दी है, जो उसको शक्ति दी है, वो है भक्ति करने की शक्ति है इस शरीर में। और यही एक कार्य है जो हम कर सकते हैं इस शरीर में, जो और कोई नहीं कर सकता और किसी शरीर में नहीं हो सकता ये कार्य। लेकिन हम जो है ये कार्य छोड़ करके बाकी सब कार्यों में भी अपने जीवन को बिता देते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन में, इन 4 क्रियाओं में हम अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। जबकि ये 4 क्रियाएं दूसरी योनि में कहीं अच्छे से हो जाती हैं, आराम से हो जाती हैं, इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। लेकिन जो कार्य हम इसमें सरलता से कर सकते हैं, भक्ति, वो हम करना नहीं चाहते हैं। तो हम कैसे श्रेष्ठ कह लें? जब तक अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं तो फिर हम श्रेष्ठ नहीं हैं। हम जानवरों से बढ़कर नहीं हैं, हम उनके बराबर ही हैं, बल्कि उनसे भी गए बीते हैं। क्योंकि वो 4 क्रियाएं कर रहे हैं क्योंकि वो करने के लिए मजबूर हैं, उसी शरीर में है वो, ऐसे शरीर में जिसमें वो भक्ति कर नहीं सकते, इसलिए वो कर रहे हैं वो 4 काम बस। लेकिन हम शरीर होते हुए, ऐसा काबिल शरीर होते जिसमें भगवान का नाम ले सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, उसके बावजूद हम जो भक्ति छोड़ करके इन्हीं 4 क्रियाओं में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो हम उनसे भी गए बीते हैं, हम श्रेष्ठ नहीं हैं। कृपया इस पर विचार करें और उसके बाद अपने जीवन की दिशा निर्धारित करें कि हमें इन्हीं 4 चीज़ों में अपना बचा हुआ जीवन व्यर्थ करना है या भक्ति करके इस जीवन को सार्थक बनाना है।
कृपया विचार करें। हरे कृष्ण।